नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं नीमराना पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 में। और वार्ड नंबर 9 से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किरण सुंदरपाल हमारे साथ हैं। सुंदरपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी से आपकी धर्मपत्नी किरण चुनाव मैदान में हैं। अभी वो घर घर गए हुए हैं, डोर टू डोर। उनके साथ आप भी जा रहे हो, जनता से मिला जा रहा है, किस तरह से मिला जा रहा है? देखो, मैं पहले भी ग्राम पंचायत फौलादपुर से सरपंच रहा हूँ, तो पंचायती राज का मुझे अनुभव है कि जो व्यक्ति डोर टू डोर जाएगा, जनता मत उसको ज़्यादा देती है, क्योंकि जनता के बीच में हम बिल्कुल फेस टू फेस जब बात करेंगे तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम सुनेंगे और उनका हम निराकरण करने की भी कोशिश करेंगे। तो जो आनंद डोर टू डोर मिलने में है वो आनंद किसी और में वो आनंद किसी और में नहीं है। बात करें आपके वार्ड नंबर 9 में, बिल्कुल शहर के नज़दीक, एक प्रकार से शहर से ही आप चुनाव लड़ रहे हो। कितनी परेशानियाँ आ रही है? नहीं, परेशानियाँ कुछ नहीं है जी। अच्छा, हमारा 2 ग्राम पंचायतें लगती हैं। मेरा फौलादपुर ग्राम पंचायत है, ये नीमराना पंचायत है। हालांकि मैं इस पंचायत से पहली बार आया हूँ, तो थोड़ी सी समस्या तो है कि हर व्यक्ति को कम जानता हूँ, पर अब 3-4 दिन से जो मैं गया हूँ जनता के बीच में, तो सबने मुझे अच्छे से स्वीकार कर लिया है। और मैं चुनाव अपने बाइक लेके पैदल, तो अच्छी स्थिति में अपन। अब आप जिस तरह से जा रहे हो, सड़कों की बात करें, सड़कों का हाल किस तरह है? क्योंकि बाइक से आप जा रहे हो, पैदल चलना भी दुश्वार है, तो आप तो बाइक से जा रहे हो। बिल्कुल बाइक से जा रहे हैं। ये तो मौसम परमात्मा का थोड़ा सा वो है, नहीं तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अंदर जो गलियां हैं बहुत अच्छी बनी हुई हैं। ये तो बारिश के मौसम की वजह से थोड़ी सी समस्या है, वो तो हर गांव में भी होती है। वो तो होती है, पर बाइक से चले जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद इन समस्या का समाधान किया जाएगा जहाँ अभी भी कच्चे रास्ते हैं। हाँ, जो भी हैं थोड़े मोड़े जो कमियां हैं उनको बिल्कुल हमारे यहाँ के जो वर्तमान सरपंच साहब हैं वो भी बड़े ही सहज सरल स्वभाव के आदमी हैं और बीजेपी विचारधारा के आदमी हैं। तो उनसे भी हम निवेदन करेंगे, भगवान जब हमें विजयश्री मिल जाएगी तो हम दोनों मिलकर उन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। सुंदरपाल जी, बात करें शिक्षा के सत्र की, तो शिक्षा का सत्र किस तरह का है यहाँ? हमारे यहाँ शिक्षा का सत्र बहुत अच्छा है। शिक्षित लोग यहाँ ज़्यादा हैं। अच्छा। समझदार लोग बहुत ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नौकरी में भी RS यहाँ से जाते हैं, IAS यहाँ से जाते हैं। टीचर्स तो अनगिनत टीचर है, फौज में है। तो शिक्षा का विस्तार बहुत अच्छा है यहाँ पे। यानी कि जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार की ओर न जाके रोजगार के लिए बहुत बड़े स्रोत हैं। जी, हमारे यहाँ जो रोजगार की एक और थी, जो भी युवा या तो फौज पुलिस में या कोई अफसर बन जाता है। इसके अलावा नीमराना में कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी जापानी जो कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में सिर्फ नीमराना में बनी हुई हैं, तो सबको यहाँ से रोज़गार मिल जाता है। जो थोड़ा सा अब बिना पढ़े लिखे तो देखो अपना काम चला ले हुए गार्ड की उस तरीके से, तो कहने का मतलब पढ़े लिखे आदमियों के लिए भी रोज़गार यहाँ है और बेचारे कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी गार्ड वार्ड की नौकरी की सब चीज़ों की सुविधा है। किरण जी को अगर यहाँ से सरताज बनाती है जनता वार्ड नंबर 9 की, तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है जो पंचायती राज में ही दफन हो जाती है, वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँचेगी? बिल्कुल 100% पहुँचेगी, क्योंकि जो पंचायती राज का मुझे अनुभव है 5 साल का, उसका किरण को फ़ायदा मिलेगा, अनुभव मिलेगा। उनको जो भी चीज़ें हैं, हालांकि उनको पता भी है कि पंचायती में जो भी फ़ायदे की चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं सरपंच था तो छोटी छोटी योजनाओं को लेकर लोगों के बहुत फ़ायदे कराए हैं मैंने। तो इसीलिए जनता मुझसे बहुत उम्मीद लगा रखी है कि भाई समझदार आदमी है, तो किरण भी इस चीज़ का। सुंदरपाल जी, पंचायती राज को बड़ी बारीकी से समझते हो, तो बात करें कमीशन बेस की, और सबसे बड़ा खेला होता है कमीशन बेस को लेकर, क्या कहना चाहोगे कमीशन को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ लगा पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कमीशन वमीशन की। हाँ, अब से पहले आज से 2 योजना पहले से या 1 योजना मेरे योजना के समय से सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं पंचायती राज में। जब से प्रधानमंत्री आए हैं 2013 के बाद में, 2013 के बाद टोटल चीज़ पहले तो कागज़ों में होती थी, तो कागज़ों में तो कुछ भी लिख दिया, फिर उसको चेंज कर दिया, एक ही रोड को 2 जगह दिखा दिया। अब तो पहले ऑनलाइन सैंक्शन होगी, उसकी AS निकलेगी तो JNN जाएगा। वो तो कंप्लीट एक एक चीज़ मोदी जी ने इतनी अच्छी की है
उसमें तो 1 रुपये का कहीं आप 1 रुपये का हेर फेर नहीं कर सकते। नीमराना में अगर बात की जाए प्रधान की, जी, तो किसे देखना पसंद करोगे, या फिर आप भी इस रेस की दौड़ में हो? ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो पार्टी का वो है, अपना कोई रेस में नहीं है। अपना तो ये है कि जनता की सेवा करना, मूल जैसे मैंने सरपंची में सेवा की है, इसी तरीके से पंचायत का सदस्य बनकर मैं सेवा करना चाहूँगा। किरण सेवा करनी चाहेगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे आदरणीय बलवान जी हैं मुख्य प्रबल दावेदार, हाँ। हम उनकी उसी में रहेंगे। फेस टू फेस आप जनता से मिल रहे हो, वार्ड नंबर 9 की जनता को क्या कहना चाहोगे? 20 तारीख को चुनाव है, अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्या कहना चाहोगे आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी से? मैं तो जनता से एक ही चीज़ की अपील करता हूँ, जब भी मैं मत के लिए और किरण के लिए, किरण को साथ लेके घूमता हूँ मैं, कि आप तो ये बताओ कि औलादपुर पंचायत में 5 साल के कार्यकाल में मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। तो इसी तरीके से जनताओं से जा के अपील कर रहे हैं हम दोनों कि हम यहाँ भी, आप मत करो, वोट दो, और वोट की ताकत से हम जब हम विजयश्री होंगे तो आपका इस पूरे वार्ड का हम बहुत अच्छे से सम्मान करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मत करे जनता। एक और लास्ट सवाल है, सरपंच कार्यकाल में आपने कौन कौन से काम करवाए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, हमारा गांव अति संवेदनशील उसमें आता था। तो मैं जैसे ही सरपंच बना तो मैं अपने एसएचओ साहब से, प्रशासन से एक विशेष अपील की थी कि मैं कुछ अलग हटके कुछ करना चाहता हूँ, जो दुनिया उसकी एक मिसाल कायम करे, जो नाम करे कि गांव में जो भी वाद विवाद होते हैं, जो झगड़े होते हैं आपस में, भाई भाई का बंटवारे के लेके, खेत को लेके, उसका वहीं बैठ के उसका समाधान किया जाए। तो पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब, जो भी प्रशासनिक अधिकारी, उन लोगों ने मेरा सहयोग किया और मैंने जनता से हाथ जोड़ जोड़ के, छोटा मोटा भी विवाद हुआ तो उनको वहीं ग्राम पंचायत में ही बैठा के, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो अड़ोस पड़ोस के 150 गांव में इस बात का चर्चा का विषय रहता है कि सरपंची करो तो सुंदरपाल जैसी करो, यानी कि आपने अपनी ग्राम पंचायत को अपराध मुक्त एक, आप शाहजहाँपुर बाजार में, हमारा थाना शाहजहाँपुर लगता है, आप शाहजहाँपुर कस्बे में किसी भी व्यक्ति से या 50 गांव में किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि बस सुंदरपाल, तो वो यही कहेंगे कि यार आदमी एक नंबर का है, जो गांव में सामंजस्य बना के रखा और कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। पहली उपलब्धि तो ये। दूसरी उपलब्धि कि हमारे गाँव में कुछ मेन गाँव का बीच रास्ते का कभी 20 सालों से नहीं बना था, उसमें पानी भरा रहता था, कीचड़ 20 सालों से आपसी सरपंच रंजिश के कारण। तो जब उनको लगा कि सुंदरपाल निष्पक्ष आदमी है, तो मैंने लोगों से निवेदन किया, गांव में हवेलियां थी 5-7 हवेलियां, कि मैं इस रास्ते को चौड़ा करूंगा, रोड बनाऊंगा। अच्छा। तो एक माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में एक गौरव पथ योजना चली थी जो 1 किलोमीटर की थी, वो बहुत सफल योजना थी। तो उसमें कंडीशन थी कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक 12 फुट चौड़ा हो। तो मेरे गांव में वो समस्या थी कि कहीं कहीं 8 फुट 9 फुट थे, तो वो कंडीशन नहीं थी। तो मैंने विधायक जी, हमारे उस समय माननीय धर्मपाल जी थे, स्वर्गीय धर्मपाल जी, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं रास्ता चौड़ा कराऊंगा। तो मैंने जनता से अपील करके लोगों से जगह मांगी, 5-5 फुट, 4-4 फुट, सब ने मेरा मान सम्मान करके, जनता माता ने मेरा बहुत सम्मान रखा और वो रास्ता अतिक्रमण, वो हवेलियाँ ढवा के इतना बड़ा काम कर दिया। अतिक्रमण जब सरपंच हटाते हैं तो वोट बैंक उनका खिसक जाता है, वोट बैंक खिसकता है। और आज आप पूरे गांव में कहीं से घुसोगे तो आपको कहीं कोई कीचड़ कुछ नहीं मिलेगा। ये दूसरी उपलब्धि है मेरी। हमारे गांव में हमारे एक इष्ट देव मंदिर है बाबा गायवाड़ा का, जो पूरा गांव पूजता है, उस पर छोटा मोटा अतिक्रमण था। तो गांव वाले की प्राथमिकता थी, महिलाओं की, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग महिलाओं की, कि हमारा बाबा गायवाड़ा को मंदिर को निर्माण करने से। तो मैंने कहा कि ये मैं जीतूंगा तो करूँगा। तब मैं जीता तो सबसे मैंने गांव को इकट्ठा किया और निवेदन किया कि भाई ये काम होना चाहिए। उसमें कुछ अतिक्रमी थोड़े से लठ प्रवृत्ति के आदमी थे, पर मैंने जब उनसे कहा, हाथ जोड़े, तो वो मान गए, नरम नीति से वो मान गए। और एक ही दिन में करीब 50-60 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया गांव बस्ती से, एक ही दिन में। और आज वो भव्य निर्माण मंदिर का, जो ऐतिहासिक, पूरे गांव में इस बात को चर्चा होती है कि बहुत अच्छा कार्य हुआ। तीसरा,
अनगिनत है अभी मेरे ख्याल से। आप गांव में जाओगे तो थोड़ा सा। अब एक हिंदुत्व में एक बड़ा पर्व भी आ रहा है, दिवाली पर्व। क्या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, दीपावली तो अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है कि असत्य पर सत्य की विजय। हिंदू हैं हम, हिंदुत्व की मैं बातें करता हूँ। राष्ट्र के लिए मैं अपना विशेष योगदान रखता हूँ। राष्ट्र के लिए मैं हमेशा समर्पित रहा हूँ। श्री राम का मैं परम भक्त हूँ, तो परम भक्त होने के नाते कि बस इसीलिए जनता को भी कहता हूँ कि बस कभी भी असत्य मत बोलो, किसी का अहित मत करो। तो दीपावली के सबको बहुत खुशियाँ लाए और सब आनंद में रहें। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 9 से सुंदरपाल जी। अब इनकी धर्मपत्नी किरण देवी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव फाइट कर रही है और इनका कहना है कि जनता अगर इस बार हमें सरताज बनाती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आएगी आम जनता के घर तक पहुंचाई जाएगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन। देखते रहिए DPK न्यूज़।